जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे एज अ पार्ट ऑफ संभव सीरीज। आज मैं बायोलॉजिकल लाइफ प्रोसेसेस के टॉपिक से ही हार्ट का डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि इस पर भी बार बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है और अक्सर मैंने देखा स्टूडेंट्स फेस अ प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक। बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं ये भी कहूँगा हार्ट। रादर आप मेडिकल वाले स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख के सच में सीखेंगे कि यार सच्ची में मेरे को समझ आता है हार्ट, और मैं बहुत अच्छे से आपको ये समझा पाऊंगा जी। यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा सभी तक, ताकि सभी लोगों को पहुंच सके ये वीडियो, जो लोग एनडीए और सीडीएस दोनों की तैयारी कर रही हैं। क्लियर, एनडीए हो गया या सीडीएस हो गया या सीएफएफ, क्योंकि ये तीन पेपर है जो यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है और बार बार ये फोकस सिर्फ एनसीईआरटी पे ही करता है। और मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों के साथ टॉपिक वाइज लेके आ रहा हूं। ये क्वेश्चन आपका 2021 का सीडीएस का था, एक नंबर क्वेश्चन था, आम बंदे से ये क्वेश्चन नहीं हो पाया। इसी प्रकार ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इनको डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। ये सभी के सामने हार्ट का डायग्राम हमने एनसीईआरटी में देखा भी हुआ। सबसे पहले तो एक चीज याद रखिएगा, ये लेफ्ट पार्ट है जो कि हमारा वैसे राइट साइड, हम स्क्रीन से देख रहे हैं तो दिस इज अ राइट साइड, बट दैट इज अ लेफ्ट पार्ट। ये पार्ट है, इसके 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के, ये आप सभी ने सुनोगा 4 चैम्बर्स, वो यहाँ से जी। और ये रास्ते हैं जिसको हम वेना कावा कहते हैं जी, इस चीज को भी देखेंगे। हार्ट आपको नॉर्मल ब्लड प्रेशर सभी ने सुना हुआ 120/80। ये क्या है, इसके लिए वर्ड्स यूज किए जाते हैं सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। क्लियर है, ये भी समझना है, इसको कहते हैं सिस्टोलिक और ये होता है डायस्टोलिक। जब हार्ट हमारी फिस्ट जितना जी, जब आप इसको पंप कर रहे हैं, पंप करेगा, ये काम क्या करता है, हमारी बॉडी में खून को पूरी बॉडी तक पहुंचाना है। क्लियर है, जब हम इनहेल कर रहे हैं तो ये ऑक्सीजन जाएगी लंग्स में, लंग से खून में जाएगी ये ऑक्सीजन, ठीक है जी, और खून से ये जाएगा हार्ट में, मतलब खून लंग से खून के थ्रू जाएगा हार्ट में, और हार्ट फिर पंप करेगा पूरी बॉडी तक। इसलिए इसको कहा जाता है डबल सर्कुलेशन, एक तो हार्ट टू लंग्स देन हार्ट, एंड देन हार्ट टू बॉडी देन हार्ट। क्लियर है जी। और जो सिस्टोलिक होता है वो होता है दबाना, जब पंप करेगा तो उसको कहते हैं सिस्टोलिक, और जब खुलता उसको डायस्टोलिक। ये वर्ड भी पहले पता होना चाहिए जी। ब्लड प्रेशर नॉर्मली स्फिग्नोमीटर है, जो प्रोनाउंस मैं नहीं कर पा रहा, उस जो ब्लड प्रेशर मेजर करता है। अब जरा बात करते हैं जी हार्ट का, सर्कुलेटरी सिस्टम का, सारी चीजें। उसको याद करने के लिए पहले 2 वर्ड्स में जो बता रहा हूं उसको समझिए। आर्टरी क्या होती है? आर्टरी वो होती है जो दिल से बाहर को लेके जा रही है खून को। क्लियर है, इसमें 2 प्रकार अभी पढ़ेंगे, पल्मोनरी आर्टरी और नॉर्मल आर्टरी। दूसरी चीज वेन क्या होती है, जो खून को लेके आ रही है हार्ट के अंदर, उसके लिए वेन यूज करेंगे। ये समझ आ रहा है सभी को जी? बिल्कुल सिंपल, जो लेके आ रही है हार्ट के अंदर वो वेन है, और जो हार्ट से बाहर लेके जा रही है वो आर्टरी है। अब इसके लिए आपको भी पता है, जब आप पंप कर रहे हो खून, तो हमारे हार्ट से पंप होके सारे बॉडी में जाएगा, वो ऑब्वियसली आर्टरी से जाएगा और बिल्कुल प्योर ब्लड जाएगा जी। इट विल बी प्योर ब्लड, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है, लेकिन इसके पास ब्लड आएगा कहां से? वेन से। लेकिन ये वेन लेके प्योर ब्लड कहां से आएगा वेन में? वो आएगा लंग से, और जो भी लंग से वेन आ रही है उसके लिए वर्ड यूज करेंगे पल्मोनरी। जो भी लंग्स के साथ कनेक्टेड आर्टरी या वेन होगी उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे पल्मोनरी। अब यही चीज हम समझे तो दोस्त, पल्मोनरी वेन यहां से क्या है, लंग्स है, और लंग्स खून भेज रहे हैं इसके थ्रू। जब ये यहां पर पहुंचा, एक चीज रुक जाइए दोस्त, मैं जो बात करूं समझ आ रही बात। जब ये पहुंचा, यहां पर एंटर किया, ये प्योर ब्लड जो है यहां से जब पंप करेगा तो ये सप्लाई ऊपर को जाएगी आर्टरी से। अओर्टा मीन सबसे बड़ी आर्टरी, ये पूरी बॉडी में जाएगा जी। और जब पूरी बॉडी से ब्लड एक्सचेंज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून आ गया, ये कहां पर जाएगा जी? ये वेन से एंटर करेगा, जिसको हम कहते हैं वेना केवा। यहां से एंटर किया, इट एंटर्स एंड देन दिस प्लेस, और फिर यहां से ऊपर को जाएगा पल्मोनरी आर्टरी से वापस लंग्स में। अब इसी चीज को यहां से समझिए, ये सारा सिस्टम है, ये हमारा हार्ट है। अल्टीमेटली बार बार कह रहा हूं, जो हमारा राइट साइड दिख रहा सामने डायग्राम में, वो एक्चुअल में हार्ट लेफ्ट है। तो मैं कह सकता हूं
कि ये जो लेफ्ट है ना, ये पार्ट में प्योर ब्लड होता है। लंग्स यहाँ पर प्योर ब्लड बना के इसको भेजेंगे यहाँ पर हार्ट में, क्लियर है। और वेन से एंटर करेगा हार्ट में, क्योंकि हमने यही समझा। तो वेन कौन सी होगी? पल्मोनरी वेन। सो दैट विल बी कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ये एंटर किया, ये यहाँ से एंटर दरबार, ये वॉल्व होता है, और यहाँ से एंटर करके ये ऊपर को जाएगा ऐसे। फिर यहाँ से प्रेशर से ये वापस पूरी बॉडी में जाएगा। बॉडी से वहाँ पर सभी जगह पर ऑक्सीजन को सप्लाई दे के और कार्बन डाइऑक्साइड लेके ये एंटर करेगा हमारे हार्ट में, और उसको कहेंगे वेन, नॉर्मल वेन। जब इसमें यही ब्लड वापस जो गंदा कह रहा हूँ मैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ये ब्लड भेजा जाएगा आर्टरी के थ्रू। इसका नाम क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स में। तो इस प्रकार ये एक्सचेंज हो रहा है। समझ आया सभी को जी? तो हार्ट के 4 चैम्बर है, ऊपर वाला, नीचे वाला, ये चैम्बर और ये चैम्बर। ये क्लियर है जी? अब ज़रा थोड़ी थ्योरी दिखा दूँ। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। ये ब्लड मिक्स नहीं होना चाहिए। हम लोग जो इंसान है ना, मैमल्स, याद रखिएगा, और बर्ड्स, बोथ आर वार्म ब्लडेड। जो बर्ड्स और इंसान है, बोथ आर वार्म ब्लडेड। जबकि बाकी जो होते हैं उनके 3 चैम्बर हैं, रेप्टाइल्स के अगर मैं बताऊं, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल जिसके 4 हैं। रेप्टाइल्स के 3 चैम्बर होते हैं। इवन एम्फीबियंस, दे आर बेसिकली 3 चैम्बर्स। ये भी पॉइंट क्लियर हुआ मेरे भाई। खोपड़ी में बैठा ये सारा हार्ट का चक्कर 4 चैम्बर वाला। थोड़ा सा बताऊंगा जी, ये चीज़ें एनसीईआरटी की हैं। स्टेप बाय स्टेप वही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को सप्लाई करने का काम है ब्लड का, दोनों चीज़ों को, समझ गए। और हैज़ डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। 4 चैम्बर है, 4 चैम्बर हार्ट है, क्लियर। ऑक्सीजन रिच टू रीच द लंग्स, ये सभी को समझ आ चुका। लंग्स पे हम खून लेके जाएंगे, कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला, वो उसको ऑक्सीजनेटेड बना के भेजेगा हार्ट में। हार्ट फिर पंप करके भेजेगा, और यही बॉडी से जब आ रहा है वापस, ये पे फिर हार्ट पे जाएगा, हार्ट ही इसको भेजेगा लंग्स को, फिर वो प्योरी करके भेजेगा। तो डबल सर्कुलेशन इसलिए कहते हैं। सो ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर, क्योंकि पहले अपर चैम्बर में एंटर हुआ, टू द लेफ्ट एंड देन लेफ्ट आर्ट्रियम। ऊपर वाले डब्बे को लेफ्ट आर्ट्रियम कहा गया। ये रिलैक्स करेगा, पूरा ब्लड कलेक्ट करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नीचे भेजेगा जी लेफ्ट वेंट्रिकल में, क्लियर है जी? सो इट इज ट्रांसफर्ड। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये ऊपर को ब्लड पंप्ड आउट टू द बॉडी। ये सभी को समझ आ गया। फिर उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आएगा बॉडी से हमारे अपर चैम्बर में, राइट साइड में। एवरीबडी क्लियर? लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमारा जो राइट है वो लेफ्ट है, ये वाला जो है सारा, ये क्या है? लेफ्ट, और ये राइट। इधर ऑक्सीजनेटेड है, अब इधर आ गया, इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, तो पहले जाएगा कहाँ पे जी? बिल्कुल क्लियर जी, राइट आर्टरी में, as it relaxes and then it goes to this thing. So this transfer of blood to the right ventricle which in turn pumps to the lungs for oxygenation. So ये points clear हो गए सभी को। अब बढ़िया आगे। सेपरेशन राइट साइड और लेफ्ट साइड की इसलिए होती है ताकि मिक्सिंग ना हो। हाईली एफिशिएंट ऑक्सीजन टू द बॉडी, और ये एनिमल्स में ज़रूरी है, मैंने बता दिया। बर्ड्स और मैमल्स, इनको हमेशा एनर्जी चाहिए, इसलिए बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। सो इनका ब्लड मिक्स नहीं होना चाहिए, क्लियर है। और बाकी जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैं, इनके 3 चैम्बर है, ये भी पेपरों में क्वेश्चन आ चुके हैं, क्लियर है जी? दे कैन टॉलरेट सम मिक्सिंग। और जहाँ पर फिश की बात है वहाँ पर 2 चैम्बर होते हैं। ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट एंड द फिश ड्यूरिंग 1 साइकिल ऑफ पैसेज। आई होप अब आपके सामने क्वेश्चन है, मैं क्यों, आपने बताना कौन सा सही है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट फ्रॉम लंग्स। ब्लड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज पुअर इन ऑक्सीजन। लेफ्ट में भाई आपको मैंने बता दिया, ये जो है सारा लेफ्ट पार्ट है, ये वाला, तो ये प्योर ब्लड है इस तरफ, क्लियर है? तो ये गलत है सेकंड स्टेटमेंट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज ब्रॉट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। यहाँ से सारा ही प्योर जा रहा है, प्योर आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट इज सेंट अराउंड द बॉडी। ये गलत है जी, क्योंकि राइट साइड में ब्लड बॉडी से आता है, क्लियर है, डीऑक्सीजनेटेड, और फिर ये जाके एंटर होके वापस लंग्स में जाएगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत थी, पहली स्टेटमेंट ठीक थी। एवरीबडी इज वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग। मेरे हिसाब से आपके दिमाग में क्लियर हो चुका है ये सारा। आर्टरी वेन का कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद हमने ये जो 4 चैम्बर बताएं, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसी प्रकार राइट वेंट्रिकल और ये राइट आर्ट्रियम,
ये क्लियर है। बड़ी नाड़ी को वेना कावा कहा जाता है। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हार्ट में, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। ये देख लीजिए, अब यहाँ पर तो कुछ वर्ड्स हमें पता भी नहीं है जी। कोरोनरी आर्टरी, पल्मनरी वेन। पहले तो पल्मनरी तो सभी को समझ आता है, लंग्स वाला है, और वेन है तो भाई हार्ट के अंदर लेके आ रहा है, तो टू हार्ट है, कल फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, ये तो डी का तो 1 ही होना चाहिए। उसके बाद कोरोनरी आर्टरी तो छोड़ दो, पल्मनरी आर्टरी जो लंग्स, हार्ट से बाहर खून जा रहा है और लंग्स की तरफ, ए का 4 और डी का 1, वहीं से आपको आंसर मिल चुका है वैसे। उसके बाद बी का 3, कैपिलरीज आपको पता ब्लड में होती हैं, सो कैपिलरीज क्या कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, बिल्कुल जी। और कोरोनरी आर्टरी कौन सी होती है जी, ब्लड टू हार्ट मसल। तो बस सिंपल क्वेश्चन था, ए ऑप्शन शुड हैव बीन आंसर। अगला फिर से बिल्कुल सप्लाई, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, पहले 2022 में अभी आया इस बारी, और 2014 2 में चेक कर लीजिए, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पहला पॉइंट क्लियर याद रखिए, पहला पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है, पल्मनरी वेन भी समझ आता है, सप्लाइज ब्लड टू द लंग्स, वेन लेके आती है हार्ट में, ना कि लंग्स को सप्लाई करती है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो वहीं से आपको आंसर मिल गया, डी होना चाहिए जी, जहाँ तक मेरे को समझ आ रहा है। वेन्स आर द वन विच सप्लाइज ब्लड टू लंग्स, नहीं हार्ट होना चाहिए जी। हिपेटिक आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू किडनीज, बिल्कुल आर्टरी से जाता है। रीनल वेन ब्लड्स टू किडनी। प्यारे मित्रों आंसर करिए, करेक्ट पूछा। वेन से ब्लड जाता है, हार्ट के अंदर आता है वेन से, तो रीनल वेन सप्लाइज ब्लड टू किडनीज, ये भी गलत है वैसे तो। फिर आपको आंसर चाहिए 2 और 3, और वो ऑप्शन ही नहीं है। कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, आपको जो मैंने बताया वो चीज़ सही लग रही है। सिंपल चीज़ है, आर्टरी जो बाहर जा रहा है, वेन जो अंदर आ रहा है। यहाँ पर कह रहे हैं रीनल वेन सप्लाइज ब्लड टू किडनीज, हो सकता है किडनी में, पर वो रीनल आर्टरी होगी, किडनीज को नहीं सप्लाई कर रही होगी, तो फोर्थ भी गलत है वैसे। सेकेंड तो 100% गलत है, आपने पढ़ ही लिया, क्योंकि पल्मनरी वेन कौन सी, जो लंग्स से अंदर को आ रही है, क्लियर, लंग से जो है वो ब्लड सप्लाई दे रही है किसको, हार्ट को, पर ये कह रहे लंग्स को, तो ये गलत है, ये तो 100%। तो यहाँ तो मैं 1, 3, 4, लेकिन मेरे को फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत लग रही है, तो 2 और 3 इधर ऑप्शन ही चेक करिएगा इस क्वेश्चन को, और मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है जी, अनअकैडमी पर आज और कल 1+1 ऑफर है। अगर आप 1 साल की सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त मिल रही है। आपने कोड लगाना है प्रतीक तक्षशिला, और वैसे आप इस संभव सीरीज को कंटिन्यू करते रहिए और शेयर करिए दबा के, ताकि सभी लोग जुड़ सके। थैंक यू, जय हिंद एवरीवन।